फरमाया असा रब्बुकुम अन यरहमकुम, करीब है कि तुम्हारा रब तुम पे रहम करे। यानी अगर तुम अपने करतूतों से बाज आ जाओ तो रब तुम पे रहम करे। वइन उद्तुम उदना, लेकिन याद रखो अगर तुमने इस इलाके में अपनी बुरी हरकतों की तरफ औद किया, यहां तुमने कब्जा किया, यहां तुमने शायर इस्लाम की बेहुरमती की, तो रब्बे जुल जलाल ने साथ ये वादा किया उदना, फरमा फिर हम भी अजाब का इयादा करेंगे। यानी पहले तुम पर अजाब आया, फिर तुम्हें रिलीफ दिया गया, फरमा इसके बाद इन तुम उदना, अगर तुम लौटे, तुमने हमारे हुक्म की नाफरमानी की, तुमने हमारे हुक्म की खिलाफ वर्जी की, तो फिर अल्लाह ताला ने फरमाया छोड़ेंगे हम भी नहीं, क़यामत तक के लिए उदना, हमारी तरफ से भी तुम पर अजाब आएगा। वो अजाब हम बंदों के हाथों से तुझे दिलवाए, या हम बिजली या बारूद या किसी तरीके से तुम्हें जमीन में धंसा कर तुम्हें अजाब दें। लेकिन खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू का ना बदलने वाले कुरान के अंदर ये चैलेंज है और ये उम्मत मुस्लिमा के लिए सहारा है कि हम उस साइड में हैं कि जिस साइड में रब खुद फरमा रहा है इन तुम उतना, यानी वो यहूद तुम की तरफ हैं और उम्मत मुस्लिमा उतना की तरफ है कि खालिक़े कायनात ने फरमाया कि तुम अगर मेरे दीन से, मेरे आखिरी दीन इस्लाम से और हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी उम्मत से तुम बगावत करोगे, उन पर हमले करोगे उतना, तो अल्लाह फरमाते हैं मेरी कुदरतों में कोई कमजोरी या कमी नहीं, हम नए सिरे से तुम पर जिल्लत और रुसवाई का अजाब मुसल्लत कर देंगे। दूसरी तरफ कुरान मजीद बुरहान रशीद में खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू का नामे पारे के अंदर ये फरमान है, रब्बे जुल जलाल सूरह आराफ के अंदर आयत नंबर 167 में फरमाता है व इज़ तअज़्ज़ना रब्बुका, महबूब मेरे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फैसला किया तुम्हारे रब ने, आपके रब ने फैसला किया, पीछे जिक्र यहां भी यहूद का आ रहा है, लयबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा मन यसूमुहुम सूअल अज़ाब इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। तो खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने इरशाद फरमाया कि ये रब फैसला कर चुका है, लयबअसन्ना अलैहिम, हिम से मुराद है यहूद, कि अल्लाह मुसल्लत करेगा यहूद पर। किसको मुसल्लत करेगा और कब तक मुसल्लत करेगा? अल्लाह फरमाता है मैं यसूमुहुम सूअल अज़ाब, अल्लाह यहूद पर उन्हें मुसल्लत करेगा जो इन यहूद को बदतरीन अजाब का ज़ायका चिखाएं। मैं यसूमुहुम सूअल अज़ाब, सिर्फ अजाब नहीं बदतरीन अजाब इन्हें दें यहूद को। अल्लाह उन लोगों को इन यहूद पे मुसल्लत करेगा। कब तक? कितनी सदियों तक? खालिक़े कायनात फरमाता इला यौमिल क़ियामा, क़यामत तक। तो इला यौमिल क़ियामा के अंदर ये 15वीं सदी भी है, यानी जब कुरान नाजिल हुआ उस कुरान के अंदर खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने एक खबर दी यहूद के खिलाफ, यानी बिला वजह वो दुश्मन नहीं कुरान के, या तो किस्मत भली होती तो कुरान को मान जाते, तो फिर डबल ईमान मिलता उनको, डबल शान मिलती, मगर उन्होंने तकब्बुर किया, हसद किया कि नबूवत हमसे छिन क्यों गई, और उन्होंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की
तो खालिक़े कायनात ने ताकीद के साथ लयबअसन्न, लाम भी ताकीद का है, नून भी ताकीद का है कि रब्बे जुल जलाल जरूर भी जरूर क़यामत तक ऐसी कुव्वत यहूद पर मुसल्लत करता रहेगा कि जो यहूद को नाकों चने चबवाएंगे, जो यहूद को जलीलो रुस्वा करके रखेंगे। और साथ ही खालिक़े कायनात जल्ला जलालहू ने यह फरमा दिया इन्ना रब्बका लसरीउल इक़ाब, कि अल्लाह बहुत जल्द अजाब देता है, यानी दुनिया में भी इनके लिए अजाब वो जल्द आने वाला, और आखिरत के अंदर भी इनके लिए फिर दायमी अजाब जो जहन्नम का है। तो इस आयते करीमा के अंदर जो फैसला है ये है कुव्वत नहत्ते फलस्तीनियों की। अगरचे इर्द गिर्द के रियासतों ने उन्हें सहारा नहीं दिया और सबसे बढ़कर फरीजा था सऊदी अरब का, मगर वो तो यहूद से दोस्ती का हल्फ उठा चुके। इस बुनियाद पर तकरीरें होने लगी वहां पर मिंबरों पे कि यहूद से दोस्ती कर ले तो कोई हर्ज नहीं। ये वजह थी कि बहुत से अरब मुल्कों ने यहूद को तस्लीम कर लिया और कुरान बस पुष्ट डाल दिया। अल्लाह वाज़े तौर पर इस कुरान में फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया बादुहुम औलियाउ बाद। ऐ ईमान वालो, यहूदो नसारा को कभी भी दोस्त न बनाओ, ये आपस में एक दूसरे के दोस्त हैं, तुम्हारे नहीं हो सकते। तो जिन अरब मुल्कों ने यहूद से दोस्ती की, क्या उनको कुरान के लफ्जों का माना नहीं आता? यकीनन उनको आता है, उनकी जुबान में तो उतरा है। हमारी मादरी जुबान नहीं अरबी, उनकी तो मादरी जुबान है, मदर लैंग्वेज है, वो जानते हैं। तो फिर या तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू में अपने आप को नहीं समझते कि खिताब ईमान वालों को है, हमें नहीं है। जब खिताब वाज़े है अल्लाह की तरफ से ईमान वालों को, तो ईमान कुरान पर बंदे का पूरा ही तब होता है जब ये भी माने बाकी चीजों के साथ कि हमारे लिए रब ने हराम किया है यहूद और नसारा के साथ दोस्ती को। अब कितने ममालिक में यहूद का आना जाना बिल्कुल फ्री हो गया और पाकिस्तान का लिबरल टोला और नाम निहाद हुक्मरान उनकी राल भी टपक रही है कि अगर अरब मान गए हैं तो हमें क्या है, हम भी तस्लीम कर ले उनको। और फिर हम जैसे खतीबों को उलमा को कहते हैं तुम कोई बड़े आलिम हो, वो तो काबे में बैठे हैं, उनके कुरान तो वहां उतरा है। तो हम बबांगे दोहल कहते हैं कुरान वहां उतरा है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जो उतरा है वो यही है और इसके अंदर कतई तौर पर मौजूद है ला तत्तखिजुल यहूद वन नसारा औलिया, कि यहूद और नसारा को कभी दोस्त मत बनाओ। अब ये उस दोस्ती का नतीजा है कि मस्जिद अक्सा में तरावी के दौरान मुसलमानों पे हमला हुआ। ये उस दोस्ती का नतीजा है कि एक एक दिन में 50-50 तैयारे उस यहूदी स्टेट के गजा पर परवाजें करके बमबारी करते रहे और इर्द गिर्द जो बैठे हुए मलंग हैं वो अपनी दोस्ती का हनीमून मना रहे हैं और उन्हें खबर नहीं कि उन पर जिम्मेदारी क्या आयद हो रही है और अल्लाह ने किन लोगों की तहसीन की है कुरान मजीद बुरहान रशीद में कि जो डट जाएंगे यहूद के खिलाफ अपनी हुज्जत दलील और बुरहान की रोशनी में। और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी निशानदेही की है हदीस के अंदर। अब देखो कुरान के बाद ये हदीस मुस्नद अबी याला के अंदर ये हदीस मौजूद है जिसमें हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो 14 साल पहले आज की खबर दी थी इस जमाने की और क़यामत तक की, वो मौजूद है। मुस्नद अबी याला की जिल्द नंबर 5 है। इस जिल्द नंबर 5 के अंदर हदीस नंबर 6386 है।
और सफा नंबर 459 है। सरकार फरमाते हैं ला तज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती, फरमा हमेशा हमेशा, ला तज़ालु इसाबा, इसाबा कहते हैं जमात को, ग्रोह को, एक लश्कर और एक फौज को। फरमाया हमेशा मेरी उम्मत में से एक ग्रोह, एक फौज युकातिलूना अला